चैनल। ये मेरा नया चैनल है और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपसे ये बात शेयर करूँ। तो मैं यूट्यूब पे बहुत दिनों से एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो ये बात पाकिस्तान का है। तो मैं आपको सितारा यासीन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत दिनों से सोच रही थी इस मैटर पे बात करने के लिए। तो लमसम मुझे लगता है 3 महीने, ऐसे तो साल भर से चल रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा उसको मैं ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ये एक तरह से कंट्रोवर्सी है ये। तो मैं सितारा यासीन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं सितारा यासीन के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। तो वो पाकिस्तान की रहने वाली है। तो मैं पहले पाकिस्तान का ब्लॉग में उतना देखती नहीं थी, लेकिन मैं सितारा यासीन का देखी तो मुझे वो शुरू से बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन 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 मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में कि अभी मैं उसके बारे में सुन रही हूँ कि मैं देख भी रही हूँ कि उसको उसके ही परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा उसकी बहन सलमा यासीन और सलमा यासीन का हस्बैंड। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये कैसी बहन है कि अपनी ही छोटी बहन पे सोशल मीडिया पे वाईटी पे आके ये बात बताती है कि उसके हस्बैंड यानी सलमा यासीन के हस्बैंड और उसकी बहन सितारा यासीन के बीच कुछ है। तो अगर ऐसा कुछ था भी तो उसको ये बात वाईटी पे लाना नहीं चाहिए था। ये बात उसको घर में बैठ के अपने फैमिली के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए था, और नहीं तो ये बात कोर्ट में जाना चाहिए था। वाईटी पे इंसाफ नहीं मिलता। सलमा यासीन अपनी बहन को इतना टॉर्चर की, इतना बदनाम की कि मुझे सितारा यासीन को देखकर मुझे लगता है कि वो उस औरत में मैंने उसमें कितना सब्र है। वो कभी कुछ नहीं बोलती है। वो और उसका ब्लॉग भी बहुत अच्छा, बहुत सीधा साधा, एकदम सिंपल ब्लॉग, एकदम क्लीन, एकदम साफ सुथरा ब्लॉग होता है उसका। तो एक बहन अपनी बहन को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे तो बहुत सारे बात है मुझे कहने के लिए, लेकिन सलमा यासीन का हस्बैंड असगर, जो भी उसका नाम हो, तो वो भी अपनी वाइफ का साथ दे रहा है। तो मैंने उसको सितारा को डिफेम करने के लिए सलमा यासीन कुछ भी कर सकती है। मुझे तो ये जलन का भावना लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सितारा यासीन ऐसा कुछ कर सकती है। अगर ऐसा कुछ था भी तो उसको ये बात वाईटी पे नहीं लाना चाहिए था। अब मुझे तो यहाँ पूरा सलमा मुझे शुरू से ठीक नहीं लगती है। मुझे तो सितारा यासीन का कोई फैमिली अच्छा नहीं लगता है। कोई फैमिली नहीं, ना सलमा, ना नैना, ना सुमन के, उसके जितने फैमिली है, शाहरुख, नैना की अम्मी, जो भी हो, और मुझे तो कोई उसके हक में बोलने नहीं आया। सिर्फ हक में बाबर और दिलबर। लेकिन दिलबर भी मुझे और बाबर भी मुझे थोड़ा, उन लोगों को भी थोड़ा सा सितारा के सपोर्ट में बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो भी है दिलबर और बाबर सब सितारा के वजह से। इनफैक्ट कहे तो उसके फैमिली में जो भी आज जो भी सितारा के फैमिली को आज जो भी फेम मिला है, वो सब सितारा के चलते मिला है। और नहीं तो आज सितारा अगर मदद नहीं करती, मदद मतलब अगर वो चैनल खोल के नहीं देती, तो जैसे उनके हालात थे वैसा ही रहता है।
तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक औरत जब अपने बच्चों के लिए काम करती है तो घर वाले को प्रॉब्लम क्यों होता है। वो तो अपना लाइफ स्टोरी लाई थी कि उसके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की, और तो इससे उस और ये ही चीज़ से वो वायरल हो गई। तो इससे फैमिली वाले को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वो अपने बच्चों के लिए कमा रही है, अपने बच्चों के लिए जो भी कर रही है अपने बच्चों के लिए कर रही है। तो इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है, खास करके उसके फैमिली वाले को। और मैंने ऐसा सब्र मैंने किसी में मैंने नहीं देखा, किसी में नहीं। बहुत सितारा को मैं देख के बहुत मोटिवेशन होती है। और यहाँ तक उसके बच्चों पे भी बात हुआ। मुझे ये नहीं वहाँ सलमा को बोलना चाहिए था कि बच्चों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और अगर सलमा के बच्चों के बारे में बात होता है तो उसका हस्बैंड असगर उठ के चला आता है कि मेरे बच्चों पे बात होगी तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो उसको भी सोचना चाहिए कि सितारा के बच्चों के बारे में बात हो रही है तो ऐसा ही उसको भी तो लगता होगा। किसी के बच्चे के बारे में बात होगा तो उसको वैसा ही लगेगा। वो हम लोग कौन होते हैं सितारा के बच्चों का डीएनए मांगने वाले? कोई नहीं होता। लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा कभी कहीं नहीं देखा। उसके जो भी सपोर्टर है, सपोर्टर तो सलमा के जो भी सपोर्टर है वो तो मुझे लगता है कि औरत के नाम पे धब्बा है, या जो मर्द है, जो जैसे प्रोफेसर आजम और बहुत सारा है, मुझे नाम उतना नहीं मालूम। लेकिन मैं ये बहुत ध्यान से मैं ये सब देखती हूँ कि एक बहन ही अपनी बहन की ऐसी दुश्मन कैसे हो सकती है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और मुझे अगर सितारा ऐसा की भी थी तो ये चीज़ घर में बैठ के बड़ों के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, नहीं कि वाईटी पे ये बात आता है। लेकिन ये वाईटी पे लाने का मतलब है कि सितारा को डिफेम करना चाहती है सलमा। क्योंकि सलमा तो मैं सलमा को भी यहाँ तक मैं सितारा के सारे फैमिली को सिर्फ और सिर्फ सितारा की वजह से ही देखती हूँ। नहीं तो मुझे सितारा के अलावा कोई पसंद नहीं है ना। सलमा और नैना तो मुझे नागिन लगती है एकदम। मुझे दोनों नागिन लगती है। और वो शाहरुख, वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो किसी एंगल से वो मर्द है। और मैं दिलबर को भी कहूँगी कि अपनी अम्मी के लिए वो बोल सकता है तो सितारा के लिए क्यों नहीं। और बाबर को भी बोलना चाहिए। लेकिन मैं सितारा का सपोर्टर सबका बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो लोग शुरू से सितारा का सपोर्ट किया। मैं सितारा का सपोर्टर सबको भी बहुत ध्यान से सुनती हूँ। मैं कभी मैं लाइव भी देखती हूँ लोग का, सितारा का सपोर्टर। मैं सलमा का सपोर्टर का लाइव देखती हूँ तो मुझे मेरा खून खौल उठ जाता है कि सितारा को क्या क्या नहीं बोला जाता है। और ये सलमा ने कहा कि मेरे हस्बैंड 30% गुनहगार है, 70% मेरी बहन गुनहगार है। ये कैसा गुनहगार हो गया? मतलब कि ये कैसा है? अगर गलती हुआ है तो दोनों से हुआ है, और नहीं तो दोनों से कुछ नहीं। मैं अपने हस्बैंड को बचाना है और बहन को डिफेम करना है। ऐसी बहन किसी को भी ना मिले, ऐसी बहन। और जिसको अपनी अम्मी सलमा के लाइफ में इतना बात बोला जाता है उसकी अम्मी के बारे में, लेकिन सलमा चुप लगाए रहती है। कैसी वो बेटी है। सलमा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो अपनी अम्मी के बारे में इतना सारा सुनने के बाद भी चुप लगाए रहती। लेकिन सितारा ने हमेशा अपनी अम्मी के बारे में अगर कोई कुछ बोला है तो अपनी अम्मी के हक में ही बोला है।
अगर उसकी अम्मी को कुछ बोला गया है तो सितारा अपनी अम्मी के बारे में ज़रूर बोलती है कि मेरी अम्मी के बारे में कुछ ना बोला जाए। और मुझे सितारा का जेठ भी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खालिद मोहम्मद नाम, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे अपनी ही भाई की वाइफ को वो डिफेम करना चाहता है। तो इससे यही पता चलता है कि सितारा के फैमिली में सब सितारा से जलते हैं। कोई नहीं चाहता है कि सितारा अच्छा वो रहे, अपने बच्चों का पूरा चीज़ सपना पूरा करे और अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे। उसका फैमिली का कोई नहीं चाहता है। अगर और मैं सितारा का नया वाला भी चैनल देखती हूँ, उसमें वो लाइफ स्टोरी बता रही है। तो जब उसने अपना लाइफ स्टोरी शुरू किया तो उसकी वो रुबीना बहन और भाई नदीम भी बताना शुरू करे। मुझे नदीम तो सही में वो थाली का बैगन ही नजर आता है। वो सितारा के बारे में हमेशा गलत सलत, भाई तो अपना हो या सौतेला, भाई हमेशा बहन की इज्जत की रक्षा करता है, नहीं कि उस बहन के खिलाफ ही। एक बहन का इज्जत तोप रहा है, एक बहन को बीच बाजार में नीलाम कर रहा है। तो मुझे तो नदीम मामू जो लोग कहते हैं, वो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी सितारा से जलता है। तो मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि सलमा को बाइकआउट कीजिए। और सितारा बहुत अच्छी है, मुझे तो वो बहुत शुरू से ही बहुत पसंद आती है। और वो बेबो सांडी, वो तो मुझे तो वो औरत के नाम पे वो कलंक है। जिसे वो बेटी बनाई थी उसी का इज्जत का धजिया उड़ाती, तरह तरह का फोटो उसका लाई। अभी भी वो बाज नहीं आ रही है, गलत सलत बात जिसको कोई बेटी मान लेता है तो उसका लोग इस तरह से बेइज्जत नहीं करता है। वो बेबो सांडी भी बहुत आस्तीन का सांप है। वो सितारा के घर जाती थी, लेकिन वो भी जलती है सितारा से। और मैं अभी भी यही कहूँगी कि भगवान न करके ऐसी बहन और ऐसे रिश्तेदार किसी को मिले। और सितारा का सपोर्टर सब बहुत अच्छा है, बहुत शुरू से अब तक उसका सपोर्ट किया मुझे। लेकिन फैमिली वाले कोई उसके अच्छे नहीं है। यहाँ तक मैं कहूँगी दिलबर बाबर ठीक है, पर उतना अच्छा नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। तो आज दिलबर बाबर को भी यही चाहिए कि आज अपना घर लिया, अपना घर, तो वो सब सितारा के ही वजह से, नहीं तो दिलबर बाबर को। और जो भी मुझे लगता है 99% उसके फैमिली का ब्लॉग लोग और सब सितारा ही की वजह से देख रहा है, नहीं तो सितारा के फैमिली जानता था कि रुबीना बड़ी अच्छी है, लेकिन रुबीना भी बदमाश है। सितारा अपने फैमिली का स्टोरी लाई तो रुबीना शुरू हो गया। तो इसका मतलब यही है ना कि वो कि सितारा झूठी साबित हो जाए, सितारा डिफेंस। तो मैं तो यही कहूंगी कि किसी पे भरोसा करने लायक नहीं, किसी पे भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंसान होगा जिससे गलती नहीं होता है। गलती हर इंसान से ही होती है। और ये जो सलमा इल्ज़ाम लगाई है सितारा पे, तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और कोई भी तो साबित भी नहीं कर पाई। जो भी वो प्रूफ लाई सब मुझे लगता है डुप्लीकेट ही लाई है, कोई ऑथेंटिक नहीं लाई है, कोई ओरिजिनल प्रूफ नहीं लाई है। वो बोली फिर वो पासपोर्ट दिखाई तो न्यू और कार्ड भी मुझे तो कोई लगा। और नहीं, मुझे चैट तो आजकल कोई भी बना सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि सितारा से है। और
मैं तो यही कहूँगी कि सलमा जैसी औरत का लोग वीडियो देखना बंद करें, ब्लॉग देखना बंद करें। यहाँ तक उसके फैमिली को भी, सितारा के फैमिली को भी सपोर्ट ना करें, क्योंकि सब और सब मतलबी हैं। सब सितारा को यूज़ किया और जब वो लोग सक्सेसफुल होने लगे तो सितारा को साइड कर दिए। और बाबर दिलबर पे तो मुझे बहुत कभी कभी गुस्सा चढ़ता है कि अब उसकी अम्मी पे बात होता है तो तुरंत वो बोल देता है, और सितारा पे बात होता है तो क्यों नहीं बोलता है। तो मैं बाबर दिलबर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जितना वो, अगर उसकी बहन के बारे में, बाबर और दिलबर की बहन के बारे में बात होता है तो बाबर वीडियो बना देता है, अम्मी के बारे में बात होता है तो दिलबर वीडियो बना देता है। तो अपनी बहन पे कंट्रोल क्यों नहीं करता है, और अपने बहनोई को क्यों नहीं। उसका बहनोई भी बहुत, मुझे तो लगता है कि वो तो मर्दे नहीं है, वो मर्द है ही नहीं। उसका आवाज़ भी लड़की की तरह है। तो किसी का, सबका एक सबका एक बहुत कुछ सबका राज होता है, तो उसको मीडिया में लाने का क्या ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ मीडिया में, ये चीज़ वाईटी पे आना चाहिए। सबका एक पास्ट होता है, तो और इंसान से ही गलती होती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वाईटी पे लाऊं और उसको डिफेम करूं। ये सिर्फ और सिर्फ जलन का भावना है और कुछ नहीं है। सलमा जैसी औरत को बाइकआउट कीजिए। सलमा तो बहन के नाम पे धब्बा है। ऐसी बहन भगवान ना करे किसी को मिले। और सितारा का फैमिली सब भी मतलबी है और कुछ नहीं है, और बस एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकता है। तो ये मैं बाबर दिलबर और उसके सारे फैमिली से कहूँगी कि आज आप लोग जो भी हैं सिर्फ से हैं। तो लेकिन का सपोर्ट किए हैं, लेकिन वैसा सपोर्ट नहीं किए जैसे फैमिली के बाहर वाले सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फैमिली से उसका तो कोई, बाबर और दिलबर सपोर्ट करते हैं लेकिन खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे तो यही लगता है। तो आज उसके जो भी सितारा के जो भी सपोर्टर हैं, मरियम फरहाद और नौसीन मुल्तानी और बहुत है, तो सोनिया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जाहिद खान जो है वो भी बहुत, सबसे अच्छे तो वर्दा, सोनिया, मुल्तानी ये सब बहुत अच्छा बोलती है, मरियम भी बहुत अच्छा बोलती है सितारा के सपोर्ट में। तो मुझे लगता है कि सच्चे तो फैमिली से तो अच्छे यही लोग हैं। सितारा तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती है कि उस औरत पे से इल्ज़ाम लगे, उस औरत पे इतना इल्ज़ाम लगे, लेकिन वो सब्र की। ऐसा कम ही औरत में देखा जाता है, क्योंकि एक बहन ही अपने ही दुनिया के जितने इल्ज़ाम होते उसी के सपोर्ट से, उसके सलमा के सपोर्टर सब सितारा और उसके बच्चे को क्या नहीं बोलते हैं। कभी कोई डीएनए मांगता है, कभी कोई कुछ कह देता है। तो वो लोग कौन होते हैं सितारा को कुछ कहने वाले। पहले और अपने बच्चों पे आता है तो तुरंत आ जाते हैं कि मेरे बच्चे पे बात ना किए जाए। तो आप दूसरे के बच्चों के बारे में बात कीजिएगा तो आपके बच्चे के बारे में तो बात होगी। तो बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो अगर आप कहिएगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, सितारा को सपोर्ट कीजिए, सितारा को डिफेम करना बंद कीजिए, कि आपके डिफेम करने से सितारा डिफेम नहीं होने वाली है। तो जहाँ 10% लोग सितारा को
खराब समझते हैं तो मुझे लगता है 90% सितारा के सपोर्ट में है, क्योंकि उसके सब्सक्राइबर कहीं से कहीं नहीं गए। तो इसलिए जो जल रहे हैं उसे जलने दीजिए, लेकिन सितारा को डिफेम करना बंद कीजिए। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।